नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और आप देख रहे हैं नुक्कड़ क्रॉनिकल्स। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर अब तक का सबसे बड़ा वैश्विक मंच सज चुका है। एआई का महाकुंभ कहे जा रहे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की राजधानी दिल्ली में भव्य शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐतिहासिक समिट का उद्घाटन किया और दुनिया को भारत की तकनीकी ताकत की झलक दिखाई। राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में सोमवार शाम तकनीक और नवाचार का संगम देखने को मिला, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का औपचारिक उद्घाटन किया। ग्लोबल साउथ में पहली बार हो रहे इस बड़े एआई मंच ने दुनिया का ध्यान भारत की ओर खींच लिया है। उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एआई इम्पैक्ट समिट नवाचार, वैश्विक सहयोग, जिम्मेदार उपयोग और भरोसेमंद एआई के निर्माण पर वैश्विक संवाद को नई दिशा देगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एआई केवल तकनीक नहीं बल्कि मानवता के भविष्य से जुड़ा विषय है। भारत इनोवेशन फॉर ऑल के मंत्र के साथ एआई को लोकतांत्रिक और समावेशी बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री ने प्रदर्शनी क्षेत्र का भी दौरा किया। उन्होंने विभिन्न स्टॉल्स पर जाकर स्टार्टअप्स, रिसर्च संस्थानों और टेक कंपनियों द्वारा विकसित अत्याधुनिक एआई तकनीकों को देखा। करीब 300 एग्जीबिशन स्टॉल्स में हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, डिफेंस, भाषा, तकनीक और डिजिटल गवर्नेंस से जुड़े एआई सॉल्यूशंस प्रदर्शित किए गए हैं। इनमें 20 से ज्यादा राष्ट्राध्यक्ष और सरकार प्रमुख, 60 से अधिक मंत्री और उप मंत्री तथा 500 से ज्यादा ग्लोबल एआई एक्सपर्ट्स हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही 600 से अधिक हाई कैपेसिटी स्टार्टअप्स इस मंच का हिस्सा बने हैं। 13 देशों के अलग अलग मंडप बनाए गए हैं, जहां वे अपनी एआई क्षमताओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। समिट के पहले दिन का मुख्य फोकस एआई की सुरक्षा, गवर्नेंस और एथिकल यूज पर रहा। विशेषज्ञों ने डेटा प्राइवेसी, सॉवरेन एआई, एल्गोरिदमिक ट्रांसपेरेंसी और मानव केंद्रित एआई जैसे मुद्दों पर विचार साझा किए। इसी दौरान सेंसर बोर्ड के प्रमुख प्रसून जोशी ने भी अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि एआई मानव सभ्यता के लिए एक अभूतपूर्व मोड़ है। यह बदलाव हमारी सोच, हमारे संबंधों और भविष्य की दिशा को पूरी तरह बदल सकता है। अगर इसके प्रभावों पर गंभीर चर्चा नहीं की गई तो समाज भटक सकता है। उन्होंने कहा कि इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो जैसे मंच पर यह मंथन जरूरी है कि एआई और मानव सभ्यता का रिश्ता संतुलित और जिम्मेदार कैसे बने। एक बड़ा आकर्षण युवा एआई कार्यक्रम है। यह ग्लोबल यूथ चैलेंज छात्रों और युवा पेशेवरों को एआई के क्षेत्र में नवाचार के लिए प्रेरित कर रहा है। इसमें देश विदेश के हजारों युवाओं ने भागीदारी दर्ज कराई है। समिट का एक विशेष आकर्षण जियो संस्कृत एग्जीबिशन भी है, जहां महाभारत और रामायण के पात्रों के डिजिटल अवतार प्रस्तुत किए गए हैं। डिजिटल अर्जुन पहले संस्कृत में संवाद करते हैं और फिर उसका हिंदी अनुवाद सुनाई देता है। यह तकनीक भारतीय सांस्कृतिक विरासत और एआई के संगम की अनूठी मिसाल पेश कर रही है। अब बात करते हैं दूसरे दिन की गतिविधियों की। मंगलवार को कृषि क्षेत्र में एआई की बड़ी पहल देखने को मिली। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश भर के किसानों के लिए एआई आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म भारत विस्तार लॉन्च किया। यह प्लेटफॉर्म फोन कॉल, चैटबॉट और आगे चलकर मोबाइल ऐप के जरिए किसानों को मौसम पूर्वानुमान, मंडी भाव, कीट रोग नियंत्रण, मिट्टी विश्लेषण, फसल सलाह और सरकारी योजनाओं की जानकारी देगा। फेज 1 में यह सुविधा हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध होगी और महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात सहित कई राज्यों के लाखों किसानों तक पहुंचेगी। इसका उद्देश्य खेती को स्मार्ट, डेटा ड्रिवन और टेक्नोलॉजी इनेबल्ड बनाना है। समिट के तीसरे दिन एआई इन हेल्थ और एआई इन एजुकेशन फॉर विशेष सत्र होंगे, जहां डिजिटल डायग्नोस्टिक्स, पर्सनलाइज्ड लर्निंग और भाषा आधारित एआई मॉडल्स पर चर्चा होगी। चौथे दिन इंडस्ट्री 4.0, स्टार्टअप फंडिंग और ग्लोबल एआई पार्टनरशिप पर फोकस रहेगा। अंतिम दिन सॉवरेन एआई, डेटा लोकलाइजेशन और एआई रेगुलेशन के मसलों पर उच्च स्तरीय नीति संवाद होगा। समिट के समापन सत्र में एक साझा घोषणा पत्र जारी किए जाने की संभावना है, जो एआई के जिम्मेदार और सुरक्षित विकास की दिशा तय कर सकता है। 16 से 20 फरवरी तक चलने वाले यह 5 दिवसीय आयोजन भारत के उभरते एआई इकोसिस्टम को वैश्विक पहचान देने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि भारत न केवल एआई उपभोक्ता बने बल्कि एआई समाधान विकसित करने वाला अग्रणी राष्ट्र भी बने। तकनीक के इस महाकुंभ में दुनिया की नजरें भारत पर टिकी है। अब देखना होगा कि ये मंच वैश्विक एआई नीतियों और सहयोग को किस नई दिशा में ले जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। नुक्कड़ क्रॉनिकल्स आपकी आवाज को जिम्मेदारों तक पहुंचाएगा, निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ। नुक्कड़ क्रॉनिकल्स, जनता की आवाज, जनता की ताकत।